वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैजिक ऑफ फेथ। ये भी जोसेफ मर्फी की एक बुक है। आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ सकते हो। आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको पढ़ सकते हो। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही उसको देखा, पूरा अभी पढ़ा नहीं है, बट फिर भी मुझे उस टॉपिक के बारे में ही बताना था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करती हूँ। मैजिक ऑफ फेथ, ये सारा जो खेल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, या हम अपने जीवन में जो हैं या जो अट्रैक्ट करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आप जिस चीज़ पे विश्वास करते हो, जिस चीज़ को एज ए ट्रू मानते हो, वही चीज़ आपके जीवन में आती है। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप बाहर की दुनिया की कमियों के बारे में सोच रहे हो, या सभी जगह जो अपराध हो रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हो, या गलत जो हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, गरीबी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, अगर आप यही चीज़ सोचोगे और आपका बिलीफ सिस्टम भी ये सच मान रहा है, तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अवेयर होना बहुत अच्छी बात है, मैं मानती हूँ चीज़ों के लिए अवेयर भी होना चाहिए और उनकी जानकारी भी होना चाहिए, बट माय डियर फ्रेंड, केवल जानकारी होना चाहिए। उस चीज़ को अगर आप बिलीफ सिस्टम से मान लोगे, तो जिस दिन आपने ये चीज़ मान लिया, उसी दिन से आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। आप भी उन्हीं चीज़ों का एक प्रोडक्ट बन के रह जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चीज़ों का ज्ञान हमको कहाँ से मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको खुद के बारे में कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता है, या हमारी रूटीन में, खासकर आजकल तो इतनी क्योटिक लाइफ हो गई है, रूटीन आपकी इतनी टाइट हो गई है कि आपको सुबह से शाम तक आपको टाइम ही नहीं मिलता है, और ना ही बीच में कोई ऐसा खाली टाइम आपके लिए दिया जाता है कि आप इस टाइम में जाके अपने आप को एनालाइज कीजिए। आप क्या चाहते हो, क्या फील कर रहे हो। दिन में 4 बार अगर आपको अच्छा फील करना हो, या कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछने हो कि मैं इस टाइम कैसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके लिए भी आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत पड़ने लगी। अब आप सोचिए कि हम बाहरी चीज़ों में कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। पहले के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले सिर्फ अपनी रोजी रोटी का जो काम रहता था, लोग वो करते थे, गांव में रहते थे, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इतना सारा जो अभी हौच पौच हर जगह फैला है, ये इतना सब कुछ नहीं था। लोग बहुत शांति से रहते थे। उस समय लोग मेडिटेशन भी किया करते थे। इसीलिए अभी फिर से वो वापस कल्चर, जो ऋषि मुनियों का कल्चर है, वो फिर से डेवलप हो रहा है। बट इसको एक अंधविश्वास की तरह नहीं लीजिए। इसका कई लोग बहुत गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। कई लोग जो अपने सारे ऑडियंस या जितने लोग हैं उनको एक गलत दिशा में भी लेके जाते हैं, क्योंकि भारत में जो है बहुत जल्दी लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए हमको एक सही ऑथेंटिक नॉलेज देना चाहिए लोगों को। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि ये सारी बुक्स जो भी सेल्फ हेल्प पे लिखी गई हैं, वो सब बहुत हेल्पफुल हैं, और हमको उनको पढ़ के आगे बढ़ना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है कि आप अपने बिलीफ को कैसे चेंज करें। तो बिलीफ को चेंज करने के लिए 2-3 उपाय मैं बताऊंगी। सबसे पहला तो है बुक पढ़ना। बहुत अच्छी आदत है ये, आप बुक पढ़िए। अपने कोर्स की बुक तो पढ़ना ही है। कोर्स की बुक आपको जो भी आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो वहाँ तक तो पहुँचा ही देगा, बट उसमें जो डेडिकेशन चाहिए, उसमें आपको जो फोकस देना है, उसमें आपकी जो डिज़ायर में बर्निंग डिज़ायर बनाना है उसको, वो चीज़ की शक्ति आपको कहाँ से मिलती है? वो चीज़ की शक्ति आपको मिलती है आपके इनर बीइंग से, इनर पावर, आपकी आत्मा के गुण से। और जब आप उसको समझने लगोगे, उसकी फीलिंग को समझने लगोगे, आप बाहर के एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्ट रहोगे, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सबसे बढ़िया काम करने की शक्ति मिलेगी। आपका काम सबसे बढ़िया होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, या आपका प्रमोशन होगा, क्योंकि आप डेडिकेटली उसको कर रहे हो। आप आउटर नॉइस से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। हाँ, इन्फॉर्मेशन ज़रूर इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि उसके बेस पे ही आप आगे बढ़ोगे। बट एक जो विजडम होती है, ये बिल्कुल अलग है। इन्फॉर्मेशन और विजडम दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं।
विजडम से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। वो इन्फॉर्मेशन जो लोग 1 घंटे में हासिल करते हैं वो कई बार आप सिर्फ 10 मिनट में भी हासिल कर सकते हो। ये विजडम बोलते हैं ना, जो गुरु रहता है वो विजडम सिखाता है आपकी आत्मा को कैसे, आत्मा के गुणों को कैसे डेवलप करना है, आपके अंदर के पावर से कैसे कनेक्ट होना है, उसका इन्फिनिट नॉलेज अभी इस लाइफ में आप कैसे एसेस कर सकते हो, कैसे उसको सुन सकते हो और कैसे उसके आइडिया को अप्लाई कर सकते हो अपने जीवन में, ये गुरु सिखाता है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी चाहिए। एक तो पहला ये आइडिया है। दूसरा, बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए आप इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज़ है या जो गुरु है जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की, आप उनके एग्जाम्पल को याद रखिए, उनको सुनिए। उस तरह के ज्ञान से हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखो, बाहर की दुनिया की जानकारी मिलेगी आपको अनईजी लगेगा। मान लो आपने कुछ भी न्यूज़ देखा या कुछ भी जानकारी कहीं से हासिल की, वो आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग बिल्कुल नहीं देता। बस ठीक है, जान लिया उसको, उतना ही बहुत है। पर अगर आप किसी गुरु की बातें सुनते हो या पॉजिटिव कुछ चीज़ सुनते हो जिसमें आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, वो आपकी आत्मा का ही एक गुण है, क्योंकि पीस भी हमारी आत्मा का एक गुण है। तब हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, शांति मिलती है। जो हम एंजाइटी में रहते हैं, कुछ भी ढूंढते रहते हैं, ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में, जबकि सब कुछ होता है अंदर, क्योंकि हमारे अंदर गॉड है। और गॉड के पास क्या इम्पॉसिबल है, आप ही बताइए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर गॉड। बस हमको अगर इतना भी ज्ञान हो जाए तो हम अपने आप में ही इतनी बिलीफ सिस्टम अपना बदल सकते हैं, क्योंकि हम फिर किसी चीज़ को नहीं बोलेंगे कि ये मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं बन सकता या मैं ये नहीं पा सकता। वो हम सब कर सकते हैं, क्योंकि गॉड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और गॉड को कनेक्ट करने के लिए या गॉड से कम्युनिकेट करने के लिए मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें बताया भी था कि उसकी लैंग्वेज क्या है, फीलिंग। अगर हम वो फील करते हैं तो हमें कुछ इंट्यूशंस मिलते हैं, उनके थ्रू हम इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, और वो इंस्पायर्ड एक्शन आपका जो है वो फुलेस्ट फॉर्म में रहता है। मतलब अगर आप एक इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो तो हो सकता है आप जो साल भर में जितना अचीवमेंट ले पाए, हो सकता है केवल एक सिंगल एक्शन से वो आप उसको क्विकली और स्पीडली वो चीज़ आपके जीवन में आ सकती है या अचीव कर सकते हो। तो पहला तो है अच्छी बुक्स पढ़ना। ये आपके बिलीफ सिस्टम को पूरा चेंज कर देती हैं, आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज कर देती हैं, आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचा सकती हैं। तो बुक्स पढ़ना। दूसरा, नॉलेज लेना। कैसा? पॉजिटिव नॉलेज लेना, नेगेटिव नॉलेज बिल्कुल नहीं लेना। इस तरह के वीडियो देखना, आपको जो भी पसंद आते हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, जिसको भी आप गुरु मानते हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये साइंटिफिक है, ये पूरा प्रैक्टिकल है, ये चीज़ मुझे इसको सुनने के बाद मुझे आत्मा में शांति मिलती है कि मैं आज नहीं तो कल ये सारे सपने सच कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो पावर है। आप इस तरह का सुनिए। पॉजिटिव, जितना हम पॉजिटिव सुनेंगे, देखेंगे, पॉजिटिविटी से घिरे रहेंगे, हमारा जीवन उतना ही पॉजिटिव होता है। हम हाईएस्ट लेवल पे अपना पहुंच जाते हैं। कब पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम पॉजिटिव देखें, सुने और वही हम अट्रैक्ट करें, हम एक्टिंग भी वैसे ही करें। और तीसरा है स्टोरीज, सक्सेसफुल स्टोरीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है। जैसा किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पिलर्स होते हैं ना, और फिर वो बिल्डिंग का ऊपर का छत उस पिलर्स पे खड़ा रहता है। तो आपकी जो सक्सेस है या आपका जो बिलीफ सिस्टम है, अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो ये सारे उसके पिलर्स हैं। जब हम ये इस तरह के एग्जाम्पल सुनते जाते हैं, सक्सेस स्टोरीज सुनते जाते हैं, तो हमारा बिलीफ सिस्टम इतना पावरफुल हो जाता है कि देखो उसने अट्रैक्ट किया तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ, उसके पास ये चीज़ आई तो मेरे पास भी बिल्कुल आ सकती है। तो एग्ज़ाम्पल से ना आपका सिस्टम बहुत पावरफुल बनता है। तो आप ये 2-3 चीज़ें ज़रूर करिए। दिन में एक ना एक बार
1 वीडियो 2 वीडियो आप ज़रूर ऐसे देखिए जो आपके जीवन में आपको एक अच्छा इंसान बनाए। आपके जितने गुण हैं, जो इनर गुण हैं, उसको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग दें, क्योंकि सेटिस्फैक्शन की फीलिंग माय डियर फ्रेंड बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली रहती है। जब हम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो वो चीज़ हमारे पास अबंडेंस में आती है। तो इस तरह के आप ज़रूर वीडियो देखिए, सक्सेस स्टोरीज सुनिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। इस तरह से आप ये 3 उपाय कर सकते हो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड।